नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव सिटी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। हम सब पढ़ रहे हैं कैलेंडर और ये कैलेंडर का दूसरा पार्ट है, यानी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम सब सीखे थे कि दिन कैसे निकाला जाता है। एक बार हम इसको रिवीजन कर दे रहे हैं। जैसे लिख दें कि 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था। ये नियम हम सब पहले से पढ़ चुके हैं कि दिन कैसे निकाला जाता है। पहली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि दिन कैसे निकाला जाता है। तो दिन निकालने के लिए इतने चीजों की क्या होती है जरूरत। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तारीख। तारीख कितना दिया है, तारीख दिया है 15। और फिर क्या लिखते हैं, मंथ कोड, महीने का कोड अगस्त दिया है। और अगस्त का मंथ कोड कितना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना दिया गया है, 3। और फिर क्या लिखते हैं, वर्ष। पीछे का जो 2 अंक होता है उसी को क्या कहा जाता है, वर्ष। और फिर हम लिखते हैं लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकाला जाता है, वर्ष को 4 से भाग देते हैं, यानी 97 को 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो क्या होगा, लीप ईयर। इसका मतलब कि लीप ईयर 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। तो 97 में 4 साल कितनी बार आएगा, तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 7, 4 चौक 16, यानी शेषफल से कोई मतलब नहीं है। भागफल कितना आ गया, 24। इसका मतलब कि 24 क्या है, लीप वर्ष। और फिर क्या होता है, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कितना हो जाएगा, शताब्दी कोड 1900 हो जाएगा। और 1900 जैसे ये 1997 दिया है, 1997 दिया है, तो ये 1900 शताब्दी है। और ये जो 97 है ये क्या है, वर्ष। तो वर्ष तो 97 है। लीप वर्ष जब निकालते हैं तो 97 को 4 से, यानी वर्ष को 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आता है वो लीप वर्ष कहलाता है। और शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं, इसमें शताब्दी की कितनी आ गई, 1900। 1800 कुछ लिखा होगा तो शताब्दी 1800 होगा, 1600 कुछ लिखा होगा तो 1600 होगा। ऐसे ही 1997 लिखा है तो शताब्दी कितना होगा, 1900। और 1900 को 400 से, शताब्दी को 400 से भाग करेंगे तो शेषफल या तो 100 आएगा, या तो 2, या तो 300, या तो 0। जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे क्या आता है, कम। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 0, 3, शेषफल कितना आ गया, शेषफल 300 आ गया। इसका मतलब शताब्दी का कोड क्या होगा, 0 पूरे के बटे 7। और इसको क्या करेंगे हम, इसको भाग करके थोड़ा छोटा कर देंगे। 7 दूनी 14, 1 15, और 7 इक्के 7, 2 9 हो जाएगा 27, 7 21, 7 21 और 5 27। 97 को 7 से भाग करेंगे तो 7 इक्के 7, 2 9 और 7 21, यानी शेषफल कितना आ गया, 6। और 7 21, 3 24, 6 3 9, 9 1 10, 3 13, और 13 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा आ गया 6। अगर शेषफल 6 आता है तो कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। इसका मतलब कि 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। अब हम सब सीखेंगे काल्पनिक तिथियां कैसे निकाली जाती हैं। काल्पनिक, यानी अब तक हम सब क्या सीखे, अब तक हम सब सीखे कि दिन कैसे निकाला जाता है। अब निकालेंगे काल्पनिक तिथियां ज्ञात करना। काल्पनिक तिथियां ज्ञात करना जैसे दिया है। अब सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि काल्पनिक तिथियां कैसे निकाली जाती है। यानी पेपर बनाने वाला यानी इस टाइप से ये प्रश्न देता है कि 17 दिसंबर 1982 को अगर शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। आगे का भी पूछा जा सकता है और पीछे का भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब इस टाइप का जो सवाल होता है, ये जो दिन दिए होते हैं ये दिन होते हैं काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है कि जैसे अगर हम कह दें कि आज मंगलवार है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे
ये काल्पनिक तिथियां होती हैं। इनका कहने का मतलब कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार नहीं है, लेकिन अगर शनिवार मान लिया जाए इसके हिसाब से, इसका अगर आधार ये मान लिया जाए तो इसके हिसाब से 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे हल करते हैं। 17 दिसंबर 1982 लिखा है, एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक और एक तरफ लिखेंगे वास्तविक। आपको हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना है, यानी हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना है। और ये जो तारीख दिया होगा ये क्या होगा, काल्पनिक का। काल्पनिक कितना दिया गया है, शनिवार। शनिवार का कोड क्या होता है, 7 या 0। अब हम वास्तविक इसका निकाल लेंगे कि 17 दिसंबर 1982 को इनके हिसाब से तो शनिवार है, लेकिन वास्तविक में कौन सा दिन था। तो 17 को ऐसे उतार लेंगे, पहले लिखते हैं तारीख, फिर लिखते हैं मंथ कोड, और दिसंबर का कोड कितना दिया गया है, 6। फिर क्या लिखेंगे हम, फिर लिखते हैं वर्ष, पीछे का जो 2 अंक होता है वो क्या कहलाता है, वर्ष। और फिर लिखेंगे लीप वर्ष। 82 को 4 से भाग करेंगे तो भागफल कितना बार जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 20 बार। और फिर ये 1900 आएगा, 1900 को हम 400 से भाग करेंगे तो 1600, और 1600 300 1900, इसका मतलब शेषफल क्या आएगा, 0। यानी शताब्दी कितना है, 1900। और 1900 को 400 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, शेषफल कितना आ गया, 300। अगर शताब्दी को 400 से भाग करने पर शेषफल 300 आता है तो उसका कोड क्या होता है, 0 पूरे के बटे क्या लिख देंगे, 7। अब इसको चाहे सबको जोड़ के भाग करें, और चाहे इसको सबको पहले से भाग करके हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। 7 दूनी 14, 3 17, और ये 7 दूनी 14, 6 20, शेषफल लिखते हैं, भागफल नहीं। ये 7 दूनी 14, 3 शेषफल कितना आया, 3, तो 3 ऊपर लिखेंगे। 7 दूनी 14, 6 20, तो यहाँ 6, यानी शेषफल जो आता है उसको लिखते हैं। फिर 82 को 7 से भाग करेंगे तो 7 इक्के 7, और 7 इक्के 7, 5 12, 7 इक्के 7, 5 12, शेषफल की कितना आ गया, 5। इसको सबको अब क्या करेंगे, 7 से सब छोटी संख्या आ गई, अब सबको जोड़ लेंगे। 6 5 11, 6 17, और 3 20, और 20 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल की कितना आएगा, शेषफल आएगा 6। और 6 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार। 6 का क्या आ गया, यानी आपको हमेशा वास्तविक से काल्पनिक, यानी वास्तविक रूप से शुक्रवार था, लेकिन पेपर बनाने वाले ने क्या लिख दिया है, शनिवार। इसका मतलब कि 6 से 7 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 1। ऐसे काल्पनिक दिया गया होगा, वास्तविक आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। और आपको हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना है, यानी 6 आया और वास्तविक काल्पनिक कितना दिया था, 7, तो कितना आगे बढ़ा है, 1। ऐसे हम क्या करेंगे, इसका वास्तविक निकालेंगे, और जितना दिन ये आगे बढ़ा है उतना दिन भी इसको क्या हम आगे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। दिया है 22 दिसंबर 1984 दिया है, तो इसका पहले हम वास्तविक दिन निकालेंगे 22। पहले तारीख लिखते हैं, फिर मंथ कोड लिखेंगे। दिसंबर का कोड कितना होता है, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी सबका कोड क्या होता है, सेम। तो दिसंबर का कोड कितना होता है, 6। वर्ष कितना दिया है, पीछे का जो 2 अंक होता है उसको क्या कहते हैं, वर्ष। फिर 84 को 4 वर्ष को 4 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वो लीप वर्ष। तो 4 दूनी 8, और 4 इक्के 4, और शताब्दी कितना आएगा, 1900, और 1900 को 400 से भाग करेंगे, शेषफल 300 आएगा, उसका कोड क्या हो जाएगा, 0 पूरे के बटे 7। 7 21, 1 22, 7 इक्के 7, ये तो शेषफल 0 आ जाएगा, 1284 कट जाएगा, 7 21, शेषफल 0 आ जाएगा, 6 1 7, और 7 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब कि शेषफल अगर 0 आ, चाहे 0 आए चाहे 7 आए, इसका शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब कौन सा दिन है, शनिवार। तो हम क्या करेंगे, एक दिन आगे क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और 1 किसका कोड होता है, रविवार। इसका मतलब
इसका मतलब कि अगर 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। अगला प्रश्न है, यदि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार का दिन था तो 1 जुलाई 1970 का दिन था, यानी इस टाइप का सवाल जब भी आए तो इसको कहा जाता है काल्पनिक तिथियां ज्ञात करना, यानी काल्पनिक तारीख, मतलब ये काल्पनिक डेट दिया गया होता है, इसको आधार मान के इसको निकालना है। यानी 1 जुलाई 1977 दिया है, एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक और एक तरफ लिखेंगे वास्तविक। जो प्रश्न में दिया गया होता है ये क्या होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक कितना दिया गया है? काल्पनिक दिया गया है शुक्रवार, और शुक्रवार का कोड क्या होता है? 6। आपको हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना है, यानी इसका मतलब कि 1 जुलाई 1977 को ये जो दिन दिया गया है ये काल्पनिक दिया है। हम क्या करेंगे? वास्तविक दिन निकालेंगे। तो एक को ऐसे उतार लेंगे, और जुलाई का कोड क्या होता है? जो जुलाई का कोड 0 होता है, और फिर क्या लिखते हैं? वर्ष, पीछे का जो 2 अंक होता है उसी को क्या कहा जाता है? वर्ष। फिर लिखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? वर्ष को 4 से भाग करते हैं, जो भागफल आता है पीछे का जो 2 अंक होता है वही वर्ष कहलाता है। तो 4 इक्के 4, 3 7 हो जाएगा 37, और 4 9 36। इसका मतलब भाग 77 को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 19 बार। और शताब्दी कोड की कितना आएगा? 1900, और 1900 को 400 से भाग करेंगे, शेषफल 300 आएगा, तो उसका कोड क्या होगा? 70। और इसको फिर 7 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा? 0। 7 दूनी 14, 5 19, और 5 1 क्या हो जाएगा? 6/7। अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ज्यादा मतलब कम आ जाए तो इसका शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल 6 ही आएगा, और शेषफल 6 आएगा। इसका मतलब कि वास्तविक भी क्या दिया गया है? 6 दिया गया है। इसका मतलब वास्तविक भी शुक्रवार है। इसका मतलब कि 0 दिन आगे क्या कर देना है? बढ़ जाना है। यानी इसका मतलब कि इसमें एक दिन आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ संयोग बस ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों एक ही आ गया। इसका मतलब 6 से कितना आगे जाएं कि 6 पे पहुंच जाएं? तो 0। अब हम क्या करेंगे? 1 जुलाई 1970 का निकालेंगे। 1 जुलाई 1970 का वास्तविक वाला निकालेंगे। तो 1 को उतार लेंगे, और जुलाई का कोड क्या होता है? जुलाई का कोड 0 होता है। वर्ष कितना दिया गया? 70, और फिर इसको 4 से भाग करेंगे। 4 इक्के 4, 3 7 हो जाएगा 30, और 4 फते 28। शताब्दी कोड कितना? शताब्दी कितना है? 4 1900, और 1900 को 400 से भाग करेंगे तो 4 चौक 1600, 319, 300 1900, यानी शेषफल कितना आएगा? 300। तो उसका कोड क्या होगा? 0। पूरे के बटे 7, 7 धाम 70, शेषफल 0। 7 दूनी 14, 3 17, 3 1 क्या हो जाएगा? 4/7। इसका मतलब शेषफल कितना आ जाएगा? अगर 7 से छोटी ऊपर वाली संख्या 7 से छोटी आ जाएगी तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसी को हम क्या मान लेते हैं? शेषफल। इसका मतलब शेषफल 4 दिया गया है। 4 का मतलब क्या होता है? बुधवार। इसका मतलब कि ये क्या होगा? 1 जुलाई 1970 को क्या होगा? बुधवार होगा। और इसमें कितना दिन आगे जाना है? 0 दिन आगे जाएंगे तो 4 ही पड़ेगा। 4 का मतलब कि बुधवार। इसका मतलब कि 1 जुलाई 1970 को बुधवार होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बुधवार। जनवरी 1985 को सोमवार है, तो 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? तो ये जो दिन दिया गया होता है ये होता है काल्पनिक। पेपर बनाने वाला वास्तविक दिन से या तो आगे का दिन दे देता है या तो पीछे का। तो इस टाइप के सवालों को हम हल कैसे करते हैं? यहाँ लिखेंगे 13 जनवरी 1985 लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक। ये जो प्रश्न में दिया होगा ये क्या होता है? काल्पनिक दिन होता है। और सोमवार का कोड क्या होता है? 1। और वास्तविक हम क्या करेंगे? निकालेंगे। और हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की ओर आपको क्या करना है? चलना है। तो 13 को ऐसे उतार लेंगे, और 1985 क्या है? ये जो 85 है ये लीप, ये साधारण वर्ष है, और जनवरी का कोड क्या होता है? 1।
अगर ये अधिवर्ष होता है यानी लीप वर्ष होता है तो उसका कोड क्या होता है 0। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है अलग होता है, बाकी सब कोड क्या होते हैं एक ही। तो 1985 साधारण वर्ष है क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा, तो जनवरी का कोड क्या होता है 1। पहले हम लिखते हैं तारीख, फिर लिखते हैं मंथ कोड, फिर लिखते हैं वर्ष। वर्ष कितना है, पीछे का जो 2 अंक होता है उसी को क्या कहते हैं वर्ष। और फिर लिखेंगे लीप वर्ष। वर्ष को 4 से भाग करेंगे, जितना बार जाएगा वो लीप वर्ष होगा। तो 4 दूनी 8 और 4 इक्के 4, यानी 85 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा 21 बार। और शताब्दी कितना आएगा 1900। 1900 को 400 से भाग करेंगे तो 4 चौक 1600 और 300 जोड़ेंगे तो शेषफल कितना आएगा 300। और 300 का कोड क्या होता है 0 पूरे के बटे 7। इसको 7 इक्के 7 6 13, 7 इक्के 7, 7 इक्के 7, 1 8 हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, 1 15, यानी शेषफल कितना आएगा 1। और 7 21, इसका शेषफल क्या आएगा 0, यानी भागफल नहीं लिखते हैं, 7 से इसको भाग करके शेषफल लिखते हैं। जैसे 7 इक्के 7 6 13, यहाँ शेषफल कितना है 6। 7 से 85 को भाग करेंगे तो 12 सत्ते 84, 1 85, 7 21, और यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा 0, पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या होता है 0। और 6 7 7 1 8, और 8 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। और शेषफल 1 आने का सोमवार का कोड क्या होता है 2, यानी शेषफल 1 आ गया। इसका मतलब कि वास्तविक रूप से कौन सा दिन था रविवार, यानी वास्तविक रूप से क्या था रविवार। और रविवार का कोड क्या होता है 1। 1 से 2 हुआ है, आपको हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना है। 1 से 2 हुआ है तो कितने की वृद्धि हुई है 2 की वृद्धि 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, इसको भी ऐसे निकालेंगे। 15 मार्च 2012, तो 15 को ऐसे उतार लेंगे। 2012 क्या है लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। मार्च का कोड क्या होता है 4। पहले तारीख लिखते हैं फिर मंथ कोड, और फिर क्या लिखते हैं वर्ष। वर्ष कितना है 12, और फिर लीप ईयर लिखते हैं। 12 को 4 से यानी वर्ष को 4 से भाग करेंगे, जो 4 यही 12, भागफल कितना आ गया 3। और शताब्दी कितना होगा 2000। 2000 को 400 से भाग करेंगे तो 0, शेषफल 0 आएगा। उसका कोड क्या होता है 6 पूरे के बटे 7, 7 दूनी 14, 1 15, 7 इक्के 7, 5 12। अब 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं है तो 6 3 9, 9 5 14, 4 18, 1 19, और 19 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 5 19, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 5। और जब शेषफल 5 आता है तो कौन सा दिन होता है, इसका मतलब कि 15 मार्च 2012 को वास्तविक रूप से कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। और इसमें हमें एक दिन क्या करना है आगे बढ़ना है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। इसका मतलब कि 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा शुक्रवार। यानी इसका मतलब कि अगर 13 जनवरी 1950 को सोमवार है तो 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, समान वर्ष वाली वर्ष, यानी रिपीटेड कैलेंडर, रिपीटेड कैलेंडर। ये क्या है कि कौन सा कैलेंडर, किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा रिपीट कर जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे 2024 का कैलेंडर अगर हम रखे रहे तो इस कैलेंडर को दोबारा फिर कब यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ष को 4 से भाग देते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ष को 4 से क्या करेंगे भाग, तो जो शेषफल आएगा वो शेषफल हमेशा 4 से कम ही होगा। यानी जिस संख्या से हम किसी संख्या को भाग करते हैं शेषफल हमेशा उस संख्या से क्या होता है कम ही आता है। जैसे हम 9 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 4 से कम ही आएगा। 4 दूनी 8, 1 9। जैसे हम 7 को 39 में भाग करें तो 7 पचे 35, 4 39। इसका मतलब कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है शेषफल हमेशा उससे कम ही आता है। इसका मतलब कि वर्ष हम कैसे निकालते हैं, वर्ष को हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल या तो
1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। तो अगर शेषफल 1 आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे। अगर 2 और 3 आएगा शेषफल तो इसमें हम क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो ये कैलेंडर 28 साल बाद क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे हम प्रश्न लिख दें कि 2024 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, कि 2012 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ष को 4 से भाग करेंगे। वर्ष कितना है, यहाँ वर्ष कितना दिया गया है, 24, और 24 को हम 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 छक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो 2024 में हम 28 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब कि 2024 का 8 4 12 और 2 2 4 1 5 और 0 2, इसका मतलब कि 2024 का कैलेंडर अगर हम रखे रहें तो 2052 में ये कैलेंडर दोबारा हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग में लाया जा सकता है। अब जैसे हम लिख दें कि वर्ष 2010 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग हुआ, 2010 का कैलेंडर दोबारा चाहिए, लिखो चाहिए, पुनः कब प्रयोग में, पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 2010 का कैलेंडर पहले एक लिखा जैसे है कि 2010 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि 2010 का कैलेंडर फिर किस वर्ष के कैलेंडर से रिपीट कर जाएगा, मतलब कि सेम जनवरी जिस दिन से स्टार्ट होता है उसमें भी जनवरी उसी दिन से स्टार्ट होगा, फरवरी जिस दिन से स्टार्ट होता है फरवरी भी उसी दिन से क्या होगा, स्टार्ट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ष को 4 से भाग करेंगे। वर्ष कितना है, पीछे का जो 2 अंक होता है उसी को क्या कहते हैं हम, यानी पीछे का जो 2 अंक होता है, पीछे का 2 अंक क्या कहलाता है, वर्ष। तो पीछे का 2 अंक कितना दिया गया, 10। तो 10 को 4 से भाग करेंगे और शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 2, 4 दूनी 8, 2 10। अगर शेषफल 2 या 3 आ जाए तब हम क्या करेंगे, उसमें 11 जोड़ देंगे। इसका मतलब कि 2010 में अगर हम 11 जोड़ देंगे, शेषफल अगर 1 आएगा तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 2 और 3 शेषफल आएगा तो 11 जोड़ेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो 28, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 2010 का अगर हम कैलेंडर रखे रहे तो 2021 में ये कैलेंडर दोबारा क्या कर सकते हैं, जैसे दिया है कि 2010 का कैलेंडर इसके पहले कब प्रयोग किया गया था, यानी अब पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि दूसरा 2010 का कैलेंडर भविष्य में फिर दोबारा यूज कब होगा, और इसमें पूछा जा रहा है कि 2010 का कैलेंडर इसके पहले कब प्रयोग हुआ था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ष को क्या करते हैं, 4 से भाग, वर्ष इसमें कितना दिया है, यानी वर्ष को सबसे पहले 4 से भाग करेंगे। वर्ष कितना दिया गया, 10, 10 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 2। अगर शेषफल 2 आएगा, शेषफल 2 या 3 आ जाए तो उसमें हम 11 जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ 11 जोड़ना इसमें 11 ना जोड़ के हम 11 क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि हमें क्या जाना है, पास्ट में जाना है, यानी 2010 का कैलेंडर इसके पहले कब प्रयोग किया गया था। अगर पूछा जाए शेषफल कितना आ गया, 2, जब शेषफल 2 और 3 आता है तो हम 11 जोड़ते हैं, लेकिन 11 जोड़ते हैं यानी फ्यूचर में जाने के लिए, आगे जाने के लिए
हमें बताया है कि 2010 का कैलेंडर इसके पहले कब प्रयोग किया गया था। तो 2010 में हम 11 जोड़ ना करके हम 11 को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि हमें 2010 के पहले कब ये प्रयोग किया गया था वहां पहुंचना है। तो इसको घटाएंगे तो 9 9 9 1, इसका मतलब कि 2010 का कैलेंडर इसके पहले 1999 में प्रयोग हुआ था। ऐसे दिया है कि 2025 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ष को 4 से भाग करते हैं। वर्ष क्या होता है, पीछे का जो 2 अंक होता है। वर्ष कितना दिया है, 25, 25 को 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 1, 4 छक 24, 1 25। अगर शेषफल 1 आएगा तो हम क्या करते हैं, 6 जोड़ देते हैं। इसका मतलब कि 2025 का कैलेंडर जो है ये दोबारा 2031 में दोबारा क्या कर सकते हैं, हम दोबारा फिर प्रयोग कर सकते हैं।